नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सीटी 10+2 ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। 30 जून से आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीटी 10+2 मात्र 899 रुपए में और ग्रेजुएशन मात्र 999 रुपए में आपको मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 869697 2121 पर संपर्क करें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। माउंट आबू के कोटी महादेव मंदिर में स्थापित किए जाने वाले विशाल शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होगी? कौन सा? माउंट आबू सिरोही में है। मंदिर कौन सा? कोटी महादेव मंदिर। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग की जो है वो स्थापना की जा रही है। उसकी ऊंचाई अगर पूछे कितनी है तो ऊंचाई है 18 फीट। कितनी है? 18 फीट। ऑप्शन के आधार पर 18 फीट है, लेकिन अगर हम देखें तो टोटल ऊंचाई जो है वो 21 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21 फीट हो जाएगी। 21 फीट कैसे होगी? बात करते हैं अपने कोटी महादेव मंदिर। कोटी महादेव मंदिर का शिलान्यास अर्बुदा देवी मंदिर परिसर माउंट आबू में किया गया। माउंट आबू अर्बुदा देवी मंदिर, कोटी महादेव मंदिर। मंदिर में 18 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित होगा। चबूतरा कितना है? 3 फीट का। शिवलिंग कितना? 18। कुल ऊंचाई अगर पूछे तो कितनी हो जाएगी? 21 फीट। कितनी हो जाएगी? 21 फीट। मंदिर परिसर में 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। तो इस मंदिर में कितने शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे? 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। अर्बुदा देवी धाम कौन सा? अर्बुदा देवी धाम को विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो भगवान शिव के अंगूठे की पूजा कहां की जाती है? अर्बुदा देवी धाम। है कहां? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में कौन सा मंदिर? कोटी महादेव मंदिर का शिलान्यास, जिसमें शिवलिंग की अगर हम देखें तो ऊंचाई कितनी है? 18 फीट ऊंचा और चबूतरा 3 फीट। टोटल कुल लंबाई अगर हम देखें ऊंचाई तो 21 फीट की होगी। कितने शिवलिंग? 1 करोड़ शिवलिंग। नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में आपातकाल में किस विषय पर अलग सेक्शन जोड़ा है? किस विषय पर अलग सेक्शन जोड़ा गया है? अगर हम देखें एनसीईआरटी की बुक पहली बार कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें आपातकाल कौन सा विषय है? आपातकाल को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? आपातकाल को जोड़ा है। पहली बार एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में आपातकाल पर अलग सेक्शन जोड़ा गया है। पुस्तक में 1975 से 77 के आपातकाल को भारत के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। आपातकाल 3 बार लगा है। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल 25 जून 1975 को, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और उस आपातकाल की बात करें तो उस आपातकाल पर अलग से जो है वो सेक्शन जोड़ा गया। जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेश में कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने राजस्थान में नई नगर पालिकाओं के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है। वो नगर पालिकाएं अगर संख्या पूछे कितनी है तो नगर पालिकाओं की संख्या है 76। तो राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी नई नगर पालिकाएं? तो 76 नगर पालिकाओं को मंजूरी दी है।
राजस्थान सरकार ने 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी। प्रदेश में नगरीय निकायों की कुल संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। अगर पूछे कि राजस्थान में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी, पहले 309, नई कितनी 76, अब बढ़कर कितनी हो गई 385। नई नगर पालिकाओं के संचालन हेतु 684 नए प्रशासनिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसका मतलब है एक नई भर्ती जो है वो आने वाली है। इन पदों का सृजन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया गया। सबसे अधिक नगर पालिकाएं 7 नई नगर पालिकाएं जयपुर और झुंझुनू जिलों में बनाई गई है। तो सबसे ज्यादा नगर पालिकाएं जो 7 की संख्या वो कहाँ है, जयपुर और झुंझुनू में। तो राजस्थान में कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी, 76। पहले कितनी 309 प्लस 76 385। अगर पूछे तो सबसे ज्यादा 7 कहां, जयपुर और झुंझुनू। नेक्स्ट, संविधान हत्या दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी की है। आपातकाल कब लगा, 25 जून को। कब, 25 जून। संविधान हत्या दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह है। इसमें लोकतंत्र सेनानियों की जो मासिक पेंशन थी वो थी 20,000। 20,000 से बढ़ाकर अगर पूछे कितनी कर दी गई है तो 25,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 25,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। और लोकतंत्र सेनानियों की मासिक जो चिकित्सा सहायता है वो थी 4,000 रुपए, उसे भी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5,000 रुपए कर दी गई है। तो राजस्थान के अंतर्गत लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, जिसमें जो आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए थे उन सेनानियों को मासिक पेंशन पहले मिलती थी 20,000, अब मिलेगी 25,000। पहले उनको हर महीने चिकित्सा सहायता जो थी वो थी 4,000, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 5,000। यह घोषणा राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान है कहां, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में की गई। तो राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन कहां हुआ, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम दुर्गापुरा जयपुर में। उसके अंतर्गत लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को बढ़ाया कितना, 5,000। पहले कितनी थी 20,000, वर्तमान में 25,000। चिकित्सा सहायता कितनी बढ़ाई, 1,000। पहले कितनी थी 4,000, अब कितनी हो गई 5,000। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चर्चा का विषय रहा दुर्लभ सुनहरे रंग का घोड़ा गोल्डन किंग किस नस्ल का है। गोल्डन किंग एक नस्ल है, किसकी है, घोड़े की। और अगर देखें तो वो कौन सी नस्ल का है, मारवाड़ी नस्ल का। किसका है, मारवाड़ी नस्ल का। तो राजस्थान में जियोग्राफी का टॉपिक आता है पशु संपदा। पशु संपदा से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान का जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले के दुर्लभ सुनहरे रंग का घोड़ा, घोड़े का नाम है गोल्डन किंग, ये चर्चा का विषय रहा। और गोल्डन किंग जो है वो किस नस्ल का घोड़ा है, मारवाड़ी नस्ल का। गोल्डन किंग को 70 लाख रुपए में गुजरात के एक व्यापारी को बेचा गया है। मारवाड़ी नस्ल की सबसे प्रमुख जो पहचान है, इसके अंदर की ओर मुड़े अर्धचंद्राकार कान है। मारवाड़ी घोड़े के कान 180 डिग्री तक घूम सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा वैश्विक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। एक अवार्ड दिया गया, वैश्विक अवार्ड, किसके द्वारा, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया के द्वारा। और ये मिला है राजस्थान के हीरालाल नागर जी। ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है कौन, हीरालाल नागर। इनके निर्देशन में राजस्थान ने ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है। विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिला है, इसीलिए इस उपलब्धि पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने राजस्थान के
रिकॉर्ड को अपनी रिकॉर्ड श्रेणी में दर्ज किया और वैश्विक सम्मान पत्र विद्युत भवन में प्रदान किया। यह सम्मान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन उपलब्धि के लिए मिला है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता अगर पूछे तो 7500 मेगावाट। किसकी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम कोयला आधारित विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता 7500 मेगावाट। यह क्षमता 23 कोयला आधारित उत्पादन इकाइयों में स्थापित है। कितनी? 23 कोयला आधारित उत्पादन इकाइयों में। 2 जून 2026 को निगम ने 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया था। 7171 मेगावाट उत्पादन निगम के गठन के बाद से राज्य स्तर का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट, राजस्थान में सम्मान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सम्मान नागरिक संहिता का प्रारूप और इसमें विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जो बनाई गई है वो अध्यक्ष बनाई गई है रंजना प्रकाश देसाई। इसे रंजना प्रकाश देसाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राज्य सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करेगी। यूसीसी लागू करने का निर्णय 14 अप्रैल 2026 को मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया। नया कानून राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता 2026 के नाम से लाया जाएगा। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या हो जाएगा? समाप्त। हिंदू कोड क्या हो जाएगा? समाप्त। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना व भरण पोषण के लिए सभी नागरिकों पर सम्मान कानून लागू होगा। कौन सा? यूसीसी, राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता 2026। एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होगी, यानी कि एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है तो उसको पंजीकरण करवाना क्या होगा? अनिवार्य। जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जनजातियों पर यह लागू नहीं है, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में अगर कोई दूसरा तीसरा विवाह करना चाहता है तो कर सकता है, या उनको इस दायरे में नहीं रखा गया। यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और समिति की अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बसंत सिंह छाबा, राम स्वरूप अग्रवाल और डॉक्टर सुची चौहान। अगर पूछे यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बसंत सिंह छाबा, राम स्वरूप अग्रवाल और सुची चौहान, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली महिला कर्मचारी सरोगेट मदर को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है? सरोगेसी के माध्यम से बच्चों को जन्म देने वाली जो महिला कर्मचारी है, सरोगेट मदर है, उसको क्या मिलता है? मातृत्व अवकाश। और ये मातृत्व अवकाश अगर पूछे कितने दिन का है तो 180 दिन। 180 दिन की बजाय वह माह अगर पूछे, क्या पूछे? माह अगर पूछे तो हो सकता है कि ऑप्शन में 2 माह, 3 माह, 6 माह, इस प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं। तो कितने हैं? 6 माह। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली सरोगेट मां को 180 दिन यानी 6 माह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। कमीशनिंग मां भी 180 दिन यानी कि 6 माह के मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। यह सुविधा सरोगेट मां और कमीशनिंग मां दोनों को उपलब्ध है। मातृत्व अवकाश का लाभ 2 से कम जीवित बच्चों की शर्त पर दिया जाता है, मतलब 2 से अधिक अगर बच्चे हैं तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। सरोगेसी के मामले में सरकारी कर्मचारी कमीशनिंग पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, यानी कि पिता को कितने दिन का अवकाश है? 15 दिन का।
कमीशनिंग मास सरोगेसी के माध्यम से शिशु देखभाल अवकाश की भी पात्र होती है, यानी चाइल्ड केयर लीव। यह प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत लागू है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन 2 जिलों का चयन किया गया? किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट। और पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान के आते हैं 2 जिले, उनमें से एक आता है राजसमंद और दूसरा आता है सिरोही। राजस्थान FSAS फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा उद्देश्य अनुदानित उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP इनका वितरण मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है। यूरिया, DAP इन सब का वितरण जो होगा वो किसके माध्यम से होगा? मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, जिसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों का चयन हुआ, राजसमंद और सिरोही। बुकिंग का जो आधार होगा वो होगा फार्मर आईडी। फार्मर आईडी के आधार पर ही ये जो है वो उर्वरक यूरिया, DAP जो है वो आपको मिलेगी। खरीद की समय सीमा बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अधिकृत डीलर से उर्वरक खरीदना अनिवार्य, अन्यथा बुकिंग स्वतः रद्द। यानी कि राज्य सरकार कह रही है कि राजस्थान के किसानों को सही समय पर यूरिया, DAP खाद मिले, उसके लिए राज्य सरकार ने जो है वो क्या कर दिया है, मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या किया है कि पंजीकरण करवाओ और यूरिया, DAP खाद ले जाओ। सबसे पहले राजसमंद और सिरोही जिले के अंतर्गत इसको शुरू करने की बात आती है। केंद्र सरकार की एग्रीस्टेट एक पहल है जिसमें मुख्य लाभ रहेगा खाद के लिए लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी, कतार नहीं लगानी पड़ेगी, उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, यूरिया, DAP खाद पर रोक लग जाएगी जो कालाबाजारी होती है। गैर कृषि उपयोग हेतु डायवर्जन पर नियंत्रण होगा, यानी कि यूरिया का कहीं उपयोग ही नहीं है, मान लो खेती को छोड़कर अन्य कहीं यूज लिया जा रहा है तो उस पर भी डीलरों के स्टॉक की रियल टाइम में ट्रैकिंग होगी, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता होगी। और राज्य में फार्मर आईडी लगभग 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस स्थान पर आने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की यात्रा पर हैं और राजस्थान की यात्रा पहले भी वो इसी स्थान पर कर चुके हैं, रिफाइनरी के अंतर्गत। ठीक है, उद्घाटन करना था लेकिन किसी कारणवश आग लग गई, फिर उसके बाद में उन्होंने जो है वो उसको रद्द कर दिया गया था दौरे को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बालोतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जुलाई 2026 को बालोतरा जिले के पंचपदरा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर पंचपदरा रिफाइनरी का क्या करेंगे? उद्घाटन। और साथ में जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी क्या करेंगे? शिलान्यास करेंगे। प्रदेश भवन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को क्या मिलेगा? नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 22 से 27 जून 2026 तक लेह में आयोजित प्रथम सिंधु कुंभ में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? वासुदेव देवनानी। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट है बॉक्स में। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा रिकॉर्ड श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन देगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, अच्छा सा कमेंट और साथ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर, या आपके पास स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी आप जो है शेयर कर दीजिए। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड 30 जून से लाइव बैच शुरू होने जा रहा है। कोर्स के साथ बुक सेट जो है वो फ्री रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई का सफल बैच भी 30 जून से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, समसामयिक की आर्थिक समीक्षा, ये टोटल कोर्स जो है वो संजय सर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी फीस है मात्र 699 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं नई क्लास में परसों सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।